नमस्ते मेरे प्रिय मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। आपका मेरे चैनल साहित्य का सफर में हार्दिक स्वागत है। अभी कुछ दिनों से मेरी वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाई है, उसका प्रमुख कारण यह था कि इस समय मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया था। मैं चाहकर भी आप लोगों के लिए ना ही टीचिंग वीडियो और ना ही मोटिवेशनल वीडियो अपलोड कर पाई हूँ। उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगी और आज की यह क्लास छोटी सी आप लोगों के लिए बहुत ही खास होगी। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यदि हम पढ़ना चाहते हैं, यदि हमारे मन में पढ़ने की आस है, तो हमें कोई भी परिस्थितियां हरा नहीं सकती। देखिए, हारना और जीतना हमारे ही मन का किया हुआ होता है सब कुछ। उसके लिए आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं। आप बहुत सुबह से जब सोकर उठते हैं तो मन में ये ख्याल लेकर उठते हैं कि आज हम इतना कुछ कर लेंगे, आज यहाँ से शुरू करेंगे, आज वहां से शुरू करेंगे। लेटे-लेटे, कभी बैठे-बैठे, कभी कुछ कर रहे होते हैं तो मन में ख़्याल आता है, मतलब कहने का कि ख़याली पुलाव आप लोग बनाते रहते हैं कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन कर कुछ भी नहीं पाते। उसका मेन कारण यह हो जाता है कि आपके अंदर 2 से 3 चीज़ों की कमी हो जाती है। आप मेहनत करने के पीछे अपनी लगन और धैर्य को खो बैठते हैं। इसी बीच आप लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। पर ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यदि आप लोगों ने पढ़ाई के क्षेत्र में अपना रास्ता चुन लिया है और कदम बढ़ा दिया है, तो जब कदम कदम आगे बढ़ा दिया है तो पीछे बिल्कुल भी नहीं हटना है। देखिए, सफलता और असफलता ये हमारे मार्ग में आई हुई सीढ़ियों के समान कार्य करती हैं। हमारा सोचना किस प्रकार का रहता है, हम किस प्रकार की थिंकिंग रखते हैं, ये इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें सोचना उस प्रकार का है जहाँ से हमें सफलता प्राप्त होने वाली है। माना कि हम 10 सीढ़ियों में से कुल 5 या 6 सीढ़ी ही चढ़ पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम असफल हो गए हैं। असफल होने के बाद यदि हम उन सीढ़ियों से नीचे भी आ गए हैं और यदि उन सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद हम दोबारा से उठकर प्रयास नहीं कर रहे, तो वो हमारी असफलता होगी। पर यदि हम उठकर दोबारा से प्रयास कर रहे हैं, तो वह जीत हमारी हमारे हक में आएगी और एक ना एक दिन हम वहां पर जीत कर रहेंगे। तो ऐसे ही हमारी पढ़ाई का क्षेत्र भी है कि यदि हमने इसमें ठान लिया है कि हमें पढ़ना है, तो हमको आगे बढ़ना ही होगा। 1 दिन या 2 दिन पढ़ने मात्र से कुछ नहीं होता है। जैसे ही यदि आप देखें कि किसी भी छत पर जाने के लिए हमें सीढ़ियों की आवश्यकता होती है, तो एक-एक कदम करके ही हम ऊपर जा पाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक साथ ही हम सारी सीढ़ियाँ चढ़ जाएँ और सीधे ऊपर पहुँच जाएँ। लिफ्ट वाली बात अलग हो जाती है। फैसिलिटी वाले लोग ये करते हैं, चूँकि हम लोग सामान्य परिवार से हैं, हमारे यहाँ पर लिफ्ट नहीं रहती है, हमको सीढ़ियों से ही ऊपर जाने का कार्य करना पड़ता है। ऐसे ही हमारी पढ़ाई भी है। हम 1 दिन पढ़ेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे, 3 दिन पढ़ेंगे, इतने दिन मात्र से कुछ नहीं होने वाला। हमको जो भी टारगेट हमने बना रखा है, उस टारगेट के अंतर्गत जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करके सीढ़ी बाई सीढ़ी ऊपर चढ़ना होगा। ये हमारी सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है और सफल वही होते हैं जो एक बार असफल होने के बाद हार ना मानकर दोबारा से उठकर फिर से खड़े होते हैं, वही लोग ज़्यादा सफल हो पाते हैं। देखिए, हार और जीत हमारी सोच पर ही डिपेंड होती है। हम जैसा सोच लेते हैं वैसे ही हमारे आगे की योजनाएँ बनती जाती हैं। यदि हमने सोच लिया है कि हमको जीतना है, तो हम जीत के ही रहते हैं। कोई भी परिस्थितियाँ हमको नहीं हटा सकती हैं। हराने के लिए बहुत सी परिस्थितियाँ होती हैं, लेकिन जीतने के लिए एक वजह ही काफ़ी होती है। आपने यदि मन में ठान लिया है कि मुझे हारना नहीं है, हार आपके मानने से ही हो जाती है और जीत आपके ठानने से फिक्स हो जाती है। तो किसी भी जीत को आपको प्राप्त करना है तो आपको ठानना होगा कि मैं यह कर सकती हूँ, तो सिर्फ मैं ही ऐसा कर सकती हूँ। माना कि आपकी आगे आने वाली परिस्थितियाँ आपके विपरीत हो सकती हैं, पर कोई भी वजह ऐसी नहीं होती है जो आपको जीतने ना दे। आपको जीतना और आपका आपका जीतना और आपका हारना आपके ही ऊपर डिपेंड होता है। इसके लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए कि मेहनत तो आप कर ही रहे हैं, पर इसके साथ-साथ आपको लगन और धैर्य, इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना होगा। देखिए, क्योंकि हम लोग पाना तो बहुत सी चीज़ें चाहते हैं, हम लोग बहुत सी चीज़ें एक साथ करना चाहते हैं, लेकिन जब हमको वो चीज़ें हासिल नहीं होती हैं, तो हमारे अंदर का धैर्य खत्म हो जाता है। हमें हर छोटी-छोटी सी बात में गुस्सा आने लगती है, चिड़चिड़ाहट होने लगती है और इसी के साथ ही साथ किसी ने कुछ कह दिया तो उसकी बातों को हम इतना मन में ले लेते हैं कि हमारे अंदर कुछ धैर्य ही नहीं होता है कि नहीं, मुझे ऐसा चाहिए तो चाहिए ही है। यही बातें आपके साथ में होती होंगी कि जब भी हम किसी चीज़ को करना चाहते हैं और नहीं कर पाते हैं, किसी कारण, किसी परिस्थितियों के आते, यदि हम उन चीज़ों को नहीं कर पाते तो हमारे अंदर का धैर्य खत्म होने लगता है और यही धैर्य हमें अपना बनाए रखना होगा, तभी हम आगे
सफल हो सकते हैं। सफल होने की प्रमुख सीढ़ी यही है, क्योंकि मेहनत तो हम कर सकते हैं, हमारे हाथ में है मेहनत करना। जितना हम चाहें कर सकते हैं, अपने आप को झोंक सकते हैं उस चीज़ में, लेकिन उसके साथ-साथ आपके अंदर लगन और धैर्य का होना भी उतना ही ज़रूरी है। यदि आपकी उस चीज़ को पाने की इच्छा तीव्र है, आप उस चीज़ को पाने के लिए लगन लगाए बैठे हैं। लगन का मतलब होता है किसी चीज़ को चाहने की प्रवृत्ति। आप अपने आप से अपनी पढ़ाई के माध्यम से अपने लिए किस प्रकार से लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, उस लक्ष्य से आपकी कितनी लगन है और उस लक्ष्य को पाने के लिए आपके अंदर कितना धैर्य है। माना कि परिस्थितियाँ आपके खिलाफ हो सकती हैं, कोई भी आपका साथ नहीं दे रहा है, लेकिन आपको अपने मन में धैर्य बनाकर रखना होगा। यही सफलता का प्रमुख राज होता है। यही और काफ़ी लोग तो क्या करते हैं कि बहुत सा प्रयास करने के बाद जब ऐन मौके पर आते हैं, जब लास्ट सीढ़ी उनके नज़र में बचती है, वहाँ से वो लोग नीचे उतरना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ से वो लोग सोच लेते हैं कि अब मुझसे नहीं होगा, मैं हार मान जाऊँगा। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब आप शुरू से यहाँ तक आते-आते इतनी मेहनत करते आए हैं, तो अब आपको लास्ट में बिल्कुल भी हार नहीं माननी है। क्योंकि मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन सफलता की लास्ट सीढ़ी तक बहुत ही कम लोग जाते हैं और जो बहुत कम लोग लास्ट सीढ़ी तक जाते हैं, वही सफल होकर लौटते हैं। तो आप लोगों को सफलता की प्रत्येक सीढ़ी को अपने अनुसार चढ़ना होगा और अपनी पढ़ाई के मार्ग में आई हुई बाधाओं को अपने अनुसार उनका सॉल्यूशन ढूँढना होगा। इसी के बाद आप लोग सफल हो पाएँगे। सफलता का रास्ता बहुत कठिन है, ये माना, पर इतना भी कठिन नहीं कि हम लोग वहाँ तक जा नहीं पाएँ। तो यदि आपको सफल होना है, आपको जीतना है, तो जीतने के लिए आपकी सोच ही काफ़ी है। जीतने के लिए आपका किया हुआ कार्य ही काफ़ी है। इसी के लिए सिर्फ़ आपको मेहनत और इसी के साथ में लगन और धैर्य जो मैंने आप लोगों को बताया है, इन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना होगा और इन्हीं के साथ चलते हुए आप लोग एक न एक दिन सफल ज़रूर होंगे। आज की यह मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही पढ़ाई से संबंधित मोटिवेशनल वीडियो के लिए प्रतिदिन जुड़े रहिए मेरे चैनल साहित्य का सफ़र के साथ में। सभी मित्रों को निकली हुई रंग पंचमी की हार्दिक बधाइयाँ, क्योंकि उस समय मैं तो बहुत बीमार थी और आप लोगों को विश नहीं कर पाई, पर अब मुझे ऐसा लगता है कि एक बार आप लोगों को विश ज़रूर करना चाहिए। आशा करती हूँ आप लोगों की ये होली और रंग पंचमी बहुत अच्छी रही होगी और ऐसे ही रंग हमारी ज़िंदगी में हमेशा सजते रहें। इसी उम्मीद के साथ में आप लोग प्रतिदिन मेहनत करते रहिए। और कोई बात होगी आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए, यदि आप लोगों की कोई भी बात होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।